आपको देखने को मिलेगी, जिसमें घर की जरूरत के सामान से लेकर बैंगल बॉक्स, कैंडल स्टैंड और बेहतरीन बर्तन शामिल हैं। यहाँ आकर आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या खरीदें और क्या छोड़ें। वुडन वर्क इस जगह की खासियत है और आप अगर अपने मंदिर में वुडन की मूर्तियाँ लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। लकड़ी से निर्मित इन वस्तुओं पर खास तौर पर बेहतरीन नक्काशी की जाती है। इसी बाजार से आप मॉल रोड भी जा सकते हैं। वहां आपको तरह तरह के सामान के अलावा कपड़े और शॉल्स भी मिल जाएंगी। वैसे भी मॉल रोड पर सैलानियों की भीड़ हर वक्त रहती है। आप मॉल रोड आने के लिए हिमाचल प्रदेश विकास निगम की लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉल रोड पर गेयटी थिएटर स्थित है, जहां आप सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मॉल रोड पर ही कई मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और आप चाहें तो यहां पर खाना खा सकते हैं। यहां पर आपको थाई डिशेस के अलावा इटालियन डिशेस भी मिल जाएंगी और अगर आप चाइनीज खाना चाहते हैं तो भी मॉल रोड बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको नॉनवेज की तलाश है तो आपको रिच की तरफ जाना होगा। खाना खाने के बाद आप हिमाचल स्टेट म्यूजियम भी जा सकते हैं। आप इस म्यूजियम में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार के दिन कभी भी जा सकते हैं। इस म्यूजियम में आपको राजस्थान और कांगड़ा की मिनिएचर आर्ट की खास चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ चंबा की खास कलाएं देखकर आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यहीं पर प्राचीन आभूषणों के साथ पुराने सिक्के भी सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें देखकर पुराने दौर का एहसास होता है। इस म्यूजियम में ही खूबसूरत पेंटिंग का बेहतरीन कलेक्शंस मौजूद है, जिन्हें देखकर आपको हिमाचल की असली खूबसूरती का एहसास होता है। यहीं पर प्राचीन हथियारों का भी कलेक्शन मौजूद है। म्यूजियम आने के लिए आपको प्रवेश शुल्क के रूप में 10 रुपए देने होते हैं और अगर आप अपने साथ कैमरा ले जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। यहाँ से आप लक्कड़ बाजार की तरफ जाएं तो ये वक्त है जब आप स्केटिंग कर सकते हैं। बच्चों को स्केटिंग करने में मजा तो आता ही है, साथ ही यहाँ पर बढ़िया आइसक्रीम के स्टॉल्स बच्चों को खूब भाते हैं। बस स्टैंड के बिल्कुल पास में स्केटिंग का स्थान है। यहाँ स्केटिंग करते करते आपको रात होने लगती है। जाहिर सी बात है इस वक्त थकान भी हो जाती है और फिर जब माहौल शिमला जैसी वादी का हो तो नींद आना लाजमी है। तो आप लीजिए एक प्यारी सी नींद। हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद स्वागत है आप सभी का यात्रा अनलिमिटेड में। शिमला में आपका दूसरा दिन है। हम आपको बता दें कि शिमला के अलावा यहाँ आसपास की चीजें भी कम रोमांचकारी नहीं है, लेकिन सुबह के इस मौसम में सबसे पहले चलिए ऐसी जगह जहाँ पर प्राकृतिक नजारों के बीच आपको खूबसूरत पक्षी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज चलते हैं हिमालयन नेशनल पार्क की तरफ। बोटैनिकल गार्डन के बिल्कुल सामने हिमालयन नेशनल पार्क है। बोटैनिकल गार्डन में ही वायसरीगल लॉज बना हुआ है, जो कि ब्रिटिश वायसराय का घर हुआ करता था। इस समय इस बिल्डिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस